हमारे देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब कई राज्यों में विधानसभा और उपचुनाव की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन एक बार फिर से ईवीएम का जिन्न जाग उठा है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर भारत में पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों की कहानी पुरानी है, लेकिन अब विदेश में भी ईवीएम के जरिए चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देश में ईवीएम के जरिए हो रहे चुनाव पर तंज कसा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के ट्वीट से पहले एलॉन मस्क के एक बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया। दिग्गज कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया साइट ट्विटर एक्स के सीईओ एलॉन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनावी प्रक्रिया से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसे इंसानों और एआई के जरिए हैक किए जाने की संभावना कम होने के बावजूद कुछ हद तक है। दरअसल एलॉन मस्क ने प्यूर्टो रिको में हाल ही में हुए चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर अमेरिकी नेता रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की चिंता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये नया बखेड़ा खड़ा किया। वहीं एलॉन मस्क के दावे पर भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि भारत में बनाए जाने वाले ईवीएम खास पद्धति से डिजाइन किए गए हैं, जिसे किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही ब्लूटूथ, वाईफाई और ना ही इंटरनेट से। इसके साथ ही राजीव चंद्रशेखर ने सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिजाइन करने और बनाने के तरीके पर एक ट्यूटोरियल देने की भी पेशकश कर दी। इस बहस में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एलॉन मस्क को जवाब देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिजाइन किया गया है और बनाया जा सकता है, जैसा कि भारत ने किया है। हमें इस पर एक ट्यूटोरियल देने में आपको काफी खुशी होगी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जब हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा सा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। कांग्रेस नेता ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को टैग किया, जिसमें यह दावा किया गया है कि मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से मात्र 48 वोटों से चुनाव जीतने वाले शिवसेना उम्मीदवार के एक रिश्तेदार के पास एक फोन था, जिससे ईवीएम अनलॉक हो जाता है। राहुल गांधी ने टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स के सीईओ एलॉन मस्क के उस पोस्ट को भी टैग किया, जिसमें एलॉन मस्क ने लिखा है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसे इंसान या एआई के जरिए हैक किए जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते रहेंगे। अब आइए हम जानते हैं कि अचानक से ईवीएम को लेकर कैसे शुरू हो गया है ये विवाद। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने सैकड़ों मतदान प्रक्रिया में धांधली पर एक एसोसिएटेड प्रेस का हवाला दिया और ऐसे मामलों की पहचान और उनको ठीक करने के लिए पेपर बैलेट के महत्व पर जोर दिया है। पेपर बैलेट यानी कि कागज के जरिए वोट डालना। रॉबर्ट कैनेडी ने कहा कि किस्मत से ये एक पेपर बैलेट था, इसलिए इसकी पहचान कर ली गई और वोटों की गिनती को ठीक कर लिया गया। उन्होंने आगे चिंता जताई कि उन क्षेत्रों और इलाकों में क्या होता होगा जहां पर पेपर बैलेट नहीं है। अमेरिका के लोगों को ये जानने की जरूरत है कि उनके हर एक वोट की गिनती की गई है और चुनावी प्रक्रिया हैक नहीं की जा सकती है। हमें इसे खत्म करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक खामियों को दूर करने के लिए पेपर बैलेट को वापस लाने की जरूरत है। मेरे प्रशासन को पेपर बैलेट की जरूरत होगी और हम ईमानदार और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देंगे। अब आपको बता दें कि हमारे देश भारत में तमाम विपक्षी दल पिछले कुछ समय से ईवीएम को लेकर चिंता जता रहे हैं और उन्होंने वीवीपैट पर्चियों की 100%
प्रतिशत गणना की मांग की थी, जिसकी अनुमति नहीं दी गई। वहीं हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो देश में ईवीएम के जरिए हुए चुनाव में जहां 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, इसमें 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। और इन आंकड़ों पर खुशी जताते हुए भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत ने लोकसभा चुनाव में एक विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ये आंकड़ा G7 देशों के मतदाताओं के 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240, कांग्रेस ने 99 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।